दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल अयोध्या में नव वर्ष का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों भक्त रामलल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या में पधारे थे। यही नहीं, लोग पूरे भारत से अयोध्या में आए हुए थे। दोस्तों, अभी वैसे फिलहाल 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी आई कि 22 जनवरी को रामलाल की स्थापना होगी। किंतु इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक दोस्तों यहां जानकारियां सामने निकलकर आ रही हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में अब इसको संयोग बोले या फिर और कुछ, मतलब भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आया। सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध यानी कि जटायु। यहां बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। अब निश्चित राम का प्रभाव है। आखिर इतनी भारी संख्या में जटायु कहां से आए हैं रामलाल के दर्शन करने के लिए? लेकिन उसके पहले आपको अयोध्या के इतिहास के बारे में जानना होगा। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। जब द्वापर युग चल रहा था तो भगवान राम इसी अयोध्या में अवतार लेकर आए थे। भगवान श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार थे। समय बीतता गया जब राजा दशरथ के द्वारा भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया। जब माता सीता को लेकर रावण जा रहा था तब जटायु पक्षी अर्थात गरुड़ ने अपनी जान से खेलकर माता सीता बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनके दोनों पंख काट दिए और गरुड़ अर्थात जटायु की मृत्यु हो गई। तब भगवान श्री राम को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह लंका जाकर रावण का वध किया और माता सीता को लेकर अयोध्या आए। उसके बाद भगवान राम अयोध्या के राजा बने और समय बीता जब भगवान श्री राम ने जल समाधि लेने का निर्णय किया। तब अयोध्या की जनता को यहां मालूम हुआ कि भगवान श्री राम कोई आम इंसान नहीं है, वह भगवान विष्णु के अवतार है। और तभी से ही भगवान श्री राम की पूजा होती चली आ रही है। और यहाँ भगवान श्री राम का भवन मंदिर हुआ करता था जहां दूर दूर से लोग पूजा करने आया करते थे। समय बीता और कलयुग आ गया। कलयुग में 1528 ईस्वी में बाबर का शासन था। तब उसके सेनापति ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ध्वस्त करवा दिया और वहां एक मस्जिद बनवा दी। समय बीतता गया और दोबारा जब फिर मंदिर बनने का समय आया तब इतनी भारी संख्या में गिद्ध अर्थात गरुड़ जी कहां से आए? बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के अन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके डहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही है सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। यह लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। जब रावण द्वारा भेष बदलकर माता सीता का हरण किया जा रहा था तब माता सीता की सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक गिद्धराज जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, पर वे माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्निबाण से वार किया, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से जल जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उनको जटायु जी मूर्छित अवस्था में मिले। फिर जटायु जी ने पूरी जानकारियां भगवान श्री राम को विस्तार से समझाईं। इसके बाद जटायु जी ने भगवान श्री राम की गोद में अंतिम सांस ली। आने वाली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसमें मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। खबर यहां आ रही है कि इसमें प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अमित शाह जी, आनंदी पटेल रहेंगी।
साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिकों को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आप भी भगवान श्री राम की सहभागिता को सुनिश्चित करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। अंत में सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम।